नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और हमारे खास कार्यक्रम सितारे हमारे में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य पंडित प्रियशरण त्रिपाठी जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। तो आज हम बात करेंगे श्रावण मास में कैसे बुध और चंद्रमा को प्रसन्न किया जाए। इसके साथ ही आप हमें फोन भी कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। इसके लिए हमारा फोन नंबर है 0771 जो कि रायपुर का कोड है, साथ ही नंबर है 400877। बस आपसे एक ही निवेदन कि आप टीवी का वॉल्यूम कम रखें जब आप हमें कॉल करें, साथ ही नेटवर्क में आकर बात करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं आज पंडित जी से आज का राहु काल और पंचांग। आज शुभ संवत 2079 शक 1944 सूर्य दक्षिणायन का श्रावण महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है और दिन बुधवार है। चतुर्दशी रात्रि को 9:12 तक, आज पुनर्वसु नक्षत्र रात्रि को 5:25 तक। आज चंद्रमा मिथुन राशि में होंगे। आज का राहु काल 12:10 से 1:48 तक होंगे। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं कि बुध और चंद्रमा को प्रसन्न कैसे करें। लेकिन इससे एक सवाल इसके पहले ही मैं आपसे करना चाहूंगी पंडित जी कि बुध और चंद्रमा हमारे जीवन में कितना महत्व रखते हैं, क्या कारक होते हैं और इसके साथ इन्हें प्रसन्न रखना किस लिए आवश्यक है। सबसे पहले तो अपन ये बताएं, जैसे बुध शब्द से कितने शब्द और जानते हैं हम। बुध से एक शब्द आता है बुद्धू और एक शब्द होता है बुद्धिमान, है ना। मतलब जो बुध है वह या तो आपको बुद्धू बना देगा या बुद्धिमान बना देगा। तो बुद्धू तो आप हैं ही, यदि आप बुद्धिमान बनना चाहते हैं तो बुध की प्रीता रखें। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बोध है या जो बुद्धि है उसको धारदार बनाने के लिए हम बुध की शांति करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मरकरी जो है, बुध जो है, वो आपके नर्वस सिस्टम पे कंट्रोल करता है। इसलिए अगर कहीं आप बुध आपका खराब होगा तो आप निश्चित जान के रखिए कि आपको काफी ज्यादा तनाव होगा और आप काफी ज्यादा परेशान हो सकते हैं। इसी से सारे एडिक्शन शुरू होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि काल पुरुष के तीसरे और छठे स्थान का स्वामी जो बुध होता है वो आमतौर पर मनुष्य के बुद्धि या मन पर उसका असर होता है। और अगर ये छठे, आठवें, 12वें बैठ जाए तो आप मन के रोगी हो सकते हैं, आत्मबल की कमी हो सकती है, बुरे व्यसनों के शिकार हो सकते हैं, बहुत ज्यादा गुस्सा या बहुत ज्यादा तनाव हो सकता है। कई बार जातक इंसोम्निया यानी रात्रि जागरण के शिकार होते हैं। ये बीमारी है, रात भर लोग जागते रहते हैं। इसी तरह से मन की बात करते हैं। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। चंद्रमा मनसो जाता है, चक्षु सूर्य हो जाए। सूत्र में दिया कि चंद्रमा से मन को देखा जाता है। अगर मन का स्वामी यानी चंद्रमा छठे, आठवें, 12वें बैठ जाए तो भी आपका मन में कषाय होता है और मन के कषाय को दूर करने के लिए भी आपको कुछ उपाय करने चाहिए। तो शास्त्र में लिखा क्या है? शास्त्र में लिखा है कि जब कभी भी मन खराब हो या बुद्धि खराब हो तो ऐसी स्थिति में आपको बुद्धि के खराब होने पर गणपति की पूजा करनी चाहिए, और अगर मन खराब हो तो चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए, और चंद्रमा की प्रीता के लिए भगवान शिव का जल से अभिषेक करना चाहिए, क्योंकि इसी से अनेक प्रकार की व्याधियां उत्पन्न होती है। शास्त्र में लिखा कि कर्म योगा तदा तस्य कश्चित् व्याधि प्रजायते आदि व्याधि समायुक्तम। इसका मतलब ये हुआ कि कर्म योगों से मन में, बुद्धि में जो विचलन आता है उससे अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती है, और बीमारी और मानसिक तनाव एक साथ रह करके जीव को बड़ी परेशानी में डाल सकते हैं। तो मन को शांत करने के लिए आपको भगवान शिव का अभिषेक और बुद्धि को शांत करने के लिए आपको गणपति का पूजन करना चाहिए, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करना चाहिए, हरि मूंग इत्यादि का दान करना चाहिए। और मन की शांति के लिए आपको दूध और सफेद वस्तुओं का दान करना है, जैसे चीनी है, दही है, पनीर है, श्रीखंड है, चक्का है, दूध है। इन चीजों का दान करना चाहिए, तभी आपकी मनोवांक्षाएं पूर्ण होती है और आपके जीवन में शांति आती है। तो आज लगातार चर्चा करते रहेंगे कि किस तरह से चंद्र और बुध को आप प्रसन्न करें, और अगर आपके जीवन में भी तनाव है, क्रोध आपको ज्यादा आता है या आपको हीन भावना या डिप्रेशन होता है तो इससे आपको किस तरह से ऊपर उठना है, क्या उपाय इसके लिए है आपके राशि के अनुकूल, ये आप जानने के लिए हमें कॉल कर सकते हैं। पहले कॉलर की ओर रुख कर रहे हैं यशोदा जी हमारे साथ रायपुर से जुड़ रहे हैं। यशोदा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना सवाल पूछिएगा, इसके साथ ही अपनी जन्मतिथि, समय और स्थान बताइएगा। मेरी बच्ची के बारे में जानना था, उसका नाम है उपासना सरकार। उपासना, डेट ऑफ बर्थ बता दें। 15 फरवरी 97। 15 फरवरी 1997। समय 12:31 दोपहर। और जन्म स्थान रायपुर। जी, क्या जानना चाहती हैं?
यूपीएससी की तैयारी कर रही है, तो कोई रतन उसको पहनना होगा तो बताइए पंडित जी। तैयारी करी यूपीएससी का भी। चलिए, पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। आपकी बिटिया का जन्मलग्न वृषभ है, राशि भी उनकी वृषभ है। आज हम चर्चा कर रहे थे कि किसी भी जातक का चंद्रमा से मन देखा जाता है, और यदि वृषभ लग्न हो और वृषभ राशि हो तो ऐसी स्थिति में जातक बहुत ज्यादा इमोशनल होता है। और जब कभी चंद्रमा लग्न में हो और तृतीयेश होकर के हो तो डाइवर्शंस काफी ज्यादा होते हैं, और ऐसे जातक को मंत्र का आश्रय लेना चाहिए। अब सवाल यह है कि चंद्रमा पर राहु की भी पूर्ण दृष्टि है, मतलब चित्त की एकाग्रता भी नहीं है, डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, और भाग्य शनि 11वें स्थान में बैठे हैं। भाग्य शनि 11वें स्थान का मतलब होता है कि राजयोग है। हालांकि केतु के साथ में और राहु से आक्रांत है, तो यहां भी एक पितृदोष बनता है। सवाल यह है कि क्या बेटी को पीएससी में अच्छी सफलता मिल पाएगी। तो आइए देखते हैं ग्रहों की दशाएं। दिसंबर 2022 के बाद शुक्र की अंतर्दशा चलेगी, मतलब माइंड और स्टैग्नेंट हो जाएगा, धीमा हो जाएगा, और इसके चलते पढ़ाई में एकाग्रता नहीं रह पाएगी। अब सवाल यह है कि ऐसी स्थिति में क्या पीएससी पास होगा। मेरा जवाब है आप बेशक पीएससी करें, मगर अपने पढ़ाई को अपडेट करते रहें। तो ऐसी स्थिति में बच्चे को चाहिए कि ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन कर ले, और अपने उन 3 सालों में लगातार वो पढ़ाई करते रहे, वरना उसकी प्रोफेशनल गैप की संभावना है। मेरे हिसाब से उसे सफलता के लिए बेहद महत्वपूर्ण बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मन में ढेर सारा डिस्ट्रैक्शन है। अब सवाल यह है कि क्या कोई रत्न पहनना चाहिए, एक 4 कैरेट का ओपल, 4 कैरेट का जामुनिया पहने, क्या कोई व्रत करना चाहिए, शनिवार का व्रत करना चाहिए, काले तिल काले उड़द का दान करना चाहिए, और चित्त की एकाग्रता के लिए अधिक से अधिक आइसोलेट यानी अकेले रह करके पढ़ाई करें तो काफी अच्छा रहेगा। चलिए अगले कॉलर की ओर रुख करें। दंतेवाड़ा से वरुण जी हमारे साथ हैं। वरुण जी, अपनी जन्मतिथि, समय और स्थान बताइएगा, फिर अपना सवाल पूछिएगा। जी पंडित जी प्रणाम। एकदम प्रणाम, बताएं जी। मेरे बेटा के बारे में जानना था महाराज। बताएं डेट ऑफ बर्थ। 2 नवंबर 2003। जन्म समय बता दें। जन्म समय सुबह 8 बजे। जन्म स्थान बता दें। जन्म स्थान नारायणपुर, बस्तर। जी बताइए, क्या जानना चाहते हैं। जी, वो इस साल 12वीं पास कर लिया है महाराज, और उसको हम नीट परीक्षा दिलाना चाहते हैं, तो उसका भविष्य कैसा रहेगा नीट परीक्षा देने के लिए। बेटी है कि बेटा है। बेटा है, चलो बेटी हो या बेटा हो, इस बच्चे का जन्मलग्न वृश्चिक है, राशि इसकी मकर है, तृतीय शनि 8वें स्थान में है, लग्न में शुक्र है, 12वें स्थान में सूर्य बुध केतु है। ये सारे ग्रह बताते हैं कि यहाँ भी डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। नीट के एग्जामिनेशन में बहुत जबरदस्त कंपटीशन होता है, और इस समय जो दशाएं चल रही हैं शुक्र की ही अंतरदशाएं चल रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी भी किसी जातक के शुक्र की दशा हो तो ऐसा मान लेना चाहिए कि डिस्ट्रैक्शन का लेवल बहुत हाई है, और इसका मतलब ये हुआ कि हम बड़ी सफलता में अपेक्षित सफलता पाने में कठिनाई होगी, क्योंकि एकाग्रता कम है। और ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, तो आप दुर्गा सप्तशती के 9 पाठ इस बच्चे के लिए कराएं, और इस बच्चे को कहें कि भाई एक 8 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का पुखराज धारण करें, और कोशिश करें कि इस बच्चे से कहें कि नित्य नवार्ण मंत्र का 1 माला जप करें। नवार्ण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का 1 माला जप करें। उस बच्चे से काले तिल काले उड़द का दान कराएं, तो ऐसा हो सकता है कि इस बच्चे का अगले साल सिलेक्शन हो जाए। बहरहाल ये साल शुक्र अगस्त 2023 तक रहेंगे, इसलिए सफलता में बहुत अच्छी अपेक्षा नहीं की जा सकती है। चलिए अगले कॉलर हमारे साथ जगदलपुर से अनिल जी हैं। अनिल जी, अपना सवाल पूछिएगा, साथ ही जन्मतिथि, समय और स्थान बताइएगा। हेलो। हाँ जी अनिल जी, डेट ऑफ बर्थ बताएं। हमारे 9 जनवरी 56। 9 जनवरी 56। समय का पता नहीं है सर। अंदाजा कुछ मालूम नहीं है। जानना क्या है। हमारा कोई जब हाथ पैरों में खूब दर्द रहता है, और धंधा पानी नहीं चल रहा है, घुटने हमारे चल नहीं पाते हैं। अभी कहाँ से बोल रहे हैं। हम छतरपुर से बोल रहे हैं सर। बहुत बहुत छतरपुर मध्य प्रदेश का बड़ा सुंदर शहर है, और आजकल छतरपुर कुछ ज्यादा ही सुर्खियों में है। आइए देखते हैं बदन में दर्द क्यों रहता है, काम में मन क्यों नहीं लगता है। ये देखते हैं आपका जन्मलग्न सिंह है, राशि आपकी मिथुन है, चतुर्थेश मंगल राहु से आक्रांत है, मेटाबॉलिज्म वीक है, और मुझे लगता है किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। ये आमतौर पे ज्यादा उम्र से होता है, और मुझे लगता है इसी के कारण थोड़ी सी परेशानी। आहार का संयम करें, थोड़ा सा वर्कआउट करें, भगवान शिव का अभिषेक सरसों के तेल से करें, और उस सरसों के तेल को संभाल कर रखें, और उसमें 4 बूंद शरीर में लगाएं, 2 बूंद नाक में डाल करके सांस लें, गहरी सांस
सांस लें और नियमित रूप से भगवान शिव का अभिषेक करते रहें। आप देखेंगे कि जल्दी आपको स्वास्थ्य में लाभ होगा। इसके अलावा एक 8 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का पुखाराज भी धारण करें तो फायदा होगा। एक बार फिर से कॉलर्स का रुख कर रहे हैं और पंडित जी बिलासपुर से अगली कॉलर है हमारे साथ, लिवलीन जी। आप अपना सवाल पूछेगा, साथ ही अपनी जन्मतिथि, समय और स्थान बताइएगा। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार जी। मैं बिलासपुर से बोल रही हूँ सर, लिवलीन शेख। मेरा जन्म दिनांक है 2 फरवरी 1973 और बर्थ प्लेस है बसना और सुबह के 6:10 पे। 10:10? नहीं सर, 6:10 पे सुबह। जी जी बताइए। जी सर, मैं बस अपने आगे के भविष्य के लिए जानना चाह रही हूँ, प्रमोशंस वगैरह की क्या रहेगा। आप सर्विस करती हैं? हाँ जी हाँ, मैं सर्विस करती हूँ सर। कहाँ, बैंक में या एजुकेशन में? नहीं सर, मैं हाई कोर्ट में डिप्टी रजिस्ट्रार हूँ सर। जी 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 चलिए आइए देखते हैं। आपका जन्म लग्न मकर है, राशि आपकी मकर है, प्रमोशन चाहती है। देखिए बुध, सूर्य, शुक्र, चंद्रमा और गुरु, ये एक तरह का गजकेसरी योग बनाता है, बुधादित्य योग बनाता है। एकादशीष मंगल 11वें स्थान में और शनि 5वें स्थान में। तो मुझे नहीं लगता है कि आपकी जिंदगी में कोई बहुत व्यवधान है। जिंदगी बड़ी आसानी से चल रही है। इस समय जो दशाएं चल रही हैं, शुक्र की अंतर दशा चली तो 2018 से 21 तो आपके लिए काफी तनाव भरा रहा। अभी सूर्य की अंतर दशा चल रही है मार्च तक, यहाँ पर कुछ अच्छी परिस्थितियां बनी है। और इस समय मार्च के बाद में 2023 की जुलाई तक चंद्रमा की अंतर दशा चल रही है। और मैंने कहा कि चंद्रमा आपके लग्न में बैठे हैं और चंद्रमा आपके सप्तमेश होकर बैठे हैं, मतलब ऐसा मान सकते हैं कि आने वाले दिनों में 1.5 वर्ष के भीतर आपको एक प्रमोशन जरूर मिल जाएगा। जहां तक सवाल आपकी आने वाले समय का, समय आपके लिए बहुत अच्छा है। हाँ जरूर 2018 से 21 आप काफी तनाव में रहे। इस समय बहुत तरह की परेशानियां आपने झेली है, मगर अब समय अच्छा है, बहुत अच्छा समय चल रहा है। क्या करना चाहिए? एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट के जामुनिया धारण करें और भगवान का नाम लेते रहे। थोड़ा सा दान जरूर निकाला करें। वैसे मुझे पता है स्वभाव से ही आप लोग कुछ दान जरूर निकालते हैं, तो थोड़ा सा दान निकालें और दान भी हरी मूंग का दान निकालें, तो इससे काफी फायदा होगा। चलिए अगले कॉलर की ओर रुख करें। धमतरी से कुमारी नेताम जी हमारे साथ हैं। कुमारी जी अपना सवाल पूछेगा, जन्मतिथि, समय और स्थान भी बताइएगा। हाँ जी, मेरा जन्म तिथि है 1976। धीरे 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 12 सितंबर 1976। 9 दिसंबर 12/9/76। 9/12/76 की 12/9/76? 12/9/76 है, 12/9/76। 12 सितंबर 1976। जी 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 जी। समय है सुबह 6 बजे 6:10। 12/9/76 है। जन्म स्थान? जी जी, जन्म स्थान है मुजगहन, धमतरी। क्या जानना चाहती हैं? जी जी, मैं जानना चाहती हूँ कि मैं बार बार बीमार पड़ती हूँ पंडित जी, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? जैसे एक मेरे को ब्लड प्रेशर का समस्या है, उसके बाद फिर अभी पीलिया हो गया, तो जन्म स्थान मुजगहन है। चलिए टीवी की आवाज बंद कर दीजिए। इसी तरह से आप आवाज का डिले देखेंगे और एक साथ 2 बार जवाब देना पड़ेगा। टीवी की आवाज बंद करके टेलीफोन पे आप हमारा जवाब सुन लें। और हमारे सभी दर्शकों को बता दें कि हमारा ये पूरा का पूरा कार्यक्रम यूट्यूब में अपलोड होता है। आपको करना कुछ नहीं, यूट्यूब में जाना है, सितारे हमारे सब्सक्राइब करना है। आपको हमेशा हर प्रोग्राम का अलर्ट आपको आ जाएगा ज्योतिष का, और उस कार्यक्रम को पूरा का पूरा फिर से देख सकते हैं। तब एक बार फिर से हमारे दर्शक अपने जवाब को फिर से अच्छे से सुन पाएंगे। आपका जन्मलग्न सिंह है, आपकी जो राशि है मेष, बार बार बीमार पड़ते हैं। वजह क्या है? आपके रोगेश 12वें स्थान में, जो सप्तमेश भी है, बाईदेवी मार्केश भी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 2 चीजें हैं। तीसरे स्थान में राहु, आपके अंदर में डर, चिंता, भय, परेशानियां ये बहुत ज्यादा हैं और इसी के चलते आप तनाव में रहते हैं। तनाव के कारण मेटाबॉलिज्म वीक होता है और इसके चलते आपको परेशानियां हो रही हैं। बहरहाल इस समय जो दशाएं चल रही हैं, शुक्र की अंतर दशा चल रही है, और जैसा अक्सर रचना जी कहा करती हैं कि शुक्र के अंतर दशाओं में तनाव ज्यादा होता है, नींद की परेशानी होती है, वजन बढ़ना घटना होता है और मेटाबॉलिज्म एकदम वीक होता है। मतलब ऐसी स्थिति में हर तरह की परेशानियां दिखाई पड़ सकती है। सवाल ये करना क्या चाहिए? तो इस समय आपको चाहिए कि दुर्गा सप्तशती के 9 पाठ कराएं और ऐसा हर 6-6 महीने में कराते रहें। याद रखें मई 2023 तक लगातार शुक्र के अंदर दशाएं चलेंगी। मतलब ये जो बीमारी और अवसाद है वो एक साथ आपके चलते रहेंगे। करना क्या चाहिए? एक 8 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का पुखराज पहने, मंगल का व्रत करें और मंगल स्तोत्र का पाठ करें, मंगल यंत्र की पूजा करें तो कल्याण होगा। चलिए अगले कॉलर रायपुर से मोहित जी हमारे साथ हैं। मोहित जी अपना सवाल पूछेगा, उसके पहले अपनी जन्मतिथि, समय और स्थान बताइएगा। मोहित जी डेट ऑफ बर्थ बताएं। मोहित जी जन्म तारीख बता दें। हाँ सर,
आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। आप स्पीकर फोन पे अगर हैं तो आप स्पीकर फोन बंद करेंगे, नॉर्मल बात करें। मेरा बर्थडे है सर 31 जुलाई 1995। 31 जुलाई सन 1995। 95। हेलो, हाँ, एक बार जन्म तारीख फिर से बताएं। 31 जुलाई 1995 सर मेरा बर्थडे। हाँ हाँ, जन्म समय? जन्म समय सर सुबह 6 बजे। और जन्म स्थान? जन्म स्थान मेरा गांव विलेज में हुआ था सर, चकवे में। ये कहाँ पड़ता है, किस जिले में? ये रायपुर जिले में पड़ता है सर, छत्तीसगढ़ से। जी बताइए, जानना क्या है? सर क्या है, मेरे हाथ में काम तो करता हूँ, अब इसलिए जॉब में हूँ, पर पैसे रुकते नहीं है और घर में आर्थिक तनाव बना रहता है। आर्थिक तनाव बना रहता है, पैसे रुकते नहीं, कमाते तो बहुत है। आपका जन्म लग्न कर्क है, राशि आपकी धनु है, तीसरे स्थान में मंगल है। कुछ तो महंगाई की मार है और कुछ अपने खर्चों की आदत। बाजार हमेशा आपको बड़ा प्रलोभन देता है। इस समय सूर्य की अंतर्दशाएं चल रही है, शुक्र की अंतर्दशा समाप्त हो गई है, सूर्य की अंतर्दशा चली है और जुलाई तक ये सूर्य की अंतर्दशा चलेगी और इसके बाद आपकी दशा चलेगी मंगल की। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जन्म कुंडली में ऐसा लिखा है कि थोड़ी सी कमाई इरेगुलर है, इसके चलते शायद सेविंग्स नहीं हो रही। अब करना क्या चाहिए? एक मुट्ठी शक्कर, एक मुट्ठी आटा किसी पीपल के वृक्ष में रखें। शाम को पीपल के वृक्ष में एक तेल का दिया जलाएं, एक 4 कैरेट का पुखराज और 4 कैरेट का मोती धारण करें। आप देखेंगे बहुत जल्दी आपको सेविंग्स भी होंगे और आपका कल्याण भी होगा। तो ये तो बात हुई पंडित जी कॉलर्स की, लेकिन जिस तरह से आज हम बात कर रहे थे, हमने जो चर्चा भी की कि किस तरह से जीवन में मन थोड़ा शांत रहेगा और बुध और चंद्रमा जो है वो प्रसन्न रहेंगे, उसके उपाय भी आपने बताए। लेकिन कई बार ऐसी परिस्थितियां होती हैं जब हम उपाय नहीं कर सकते हैं, उस वक्त में क्षणिक क्रोध इतना ज्यादा होता है, आवेश इतना ज्यादा होता है कि कई बार बनती बनती चीजें भी बिगड़ जाती हैं। ऐसे में जब अचानक से आपको गुस्सा आ रहा हो, तब उस वक्त के लिए क्या कोई उपाय ज्योतिष में है कि किस तरह से आप अपने गुस्से को काबू में कर सकें? देखिए, गुस्से में हमेशा विवेक का काबू होता है जी। अगर आपने विवेक खो दिया है तो गुस्सा कंट्रोल नहीं होगा, और यदि आप में विवेक है तो आपका गुस्सा कंट्रोल हो जाएगा। और विवेक बताता है कि हर गुस्से का परिणाम हानि है। मतलब जब कभी भी आप गुस्सा करने लगे तो आप जान लीजिए कोई खूबसूरत चीज जो बहुत आपको पसंद हो वो चीज आपसे खोने वाली है। इसलिए गुस्सा करते समय इस बात का एकदम ध्यान रखें। सच बात तो यह है कि क्रोध पर नियंत्रण करना एक लगातार प्रक्रिया है जिसे आप सीखना चाहिए, जिसको सीखना चाहिए, और बिना सीखे तो ये क्रोध पर आप नियंत्रण नहीं कर सकते। अब देखिए, मिलिट्री के बच्चे हैं, आपने जम्मू कश्मीर की एक खबर देखी होगी कि एक बच्चे के कंधे पर राइफल है और वो एक बैलेट बॉक्स लेके जा रहा है और बहुत सारे बच्चे उनको मारते पीटते ले जा रहे हैं। और मजे की बात यह है कि उसके बाद भी उसका हाथ वेपन पर नहीं जाता। ये बड़ी चीज है और यही मिलिट्री की ट्रेनिंग होती है जो गुस्से पर कंट्रोल करती है। अगर वो बच्चा चाहता तो उठा करके वो फायर ओपन कर सकता था, पर ऐसा वो नहीं करता। मतलब किसी भी अवस्था में आपने अगर गुस्से पर लगातार प्रयास किया है ना, लगातार नियंत्रण करने का प्रयास किया तो ही गुस्से कंट्रोल कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। और ये हमारे सैनिकों से हमें सीखना चाहिए कि गुस्से पर कैसे कंट्रोल करें, और इसके लिए आपको लगातार प्रैक्टिस करनी होगी। अपने अंदर में ओबीडियंस जनरेट करना होगा, अपने अंदर में डिसिप्लिन जनरेट करना होगा, तो इससे होगा। अब एक दूसरा प्रश्न आपके लिए, अभी हमारे अंतिम कॉलर ने कहा कि बहुत मेहनत करते हैं मगर पैसा नहीं बचता। कल हम चर्चा करेंगे कि पैसा क्यों नहीं बचता और क्या करें जिससे पैसा बचे। क्या भाग्य में पैसा लिखा कर लाते हैं या आप इसी जीवन में पैसे को पाने के लिए कोई उद्यम कर सकते हैं? कल चर्चा करेंगे। चलिए, तो कल इस टॉपिक पर चर्चा होगी, लेकिन आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।